भारत। रांची में शिक्षक अभ्यर्थियों ने सत्यानंद भोक्ता के आवास का घेराव किया है। झारखंड के श्रम मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता। आवास के बाहर जमावड़ा है शिक्षक अभ्यर्थियों का, जिसकी वजह से वो अपने आवास से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 2 दिन पहले दरअसल श्रम मंत्री ने यह भरोसा दिलाया था शिक्षक अभ्यर्थियों को कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। सीएम से बात करेंगे वो इस मसले पर, और नियुक्ति पर रोक संबंधी कार्मिक विभाग के पत्र को रद्द करने की मांग कर रहे हैं ये शिक्षक अभ्यर्थी, जिसे लेकर मंत्री ने आश्वासन दिया था। और अब 2 दिन बाद शिक्षक अभ्यर्थी उनके आवास के बाहर जमा हो चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, मंत्री सत्यानंद भोक्ता के आवास के बाहर। मंत्री सत्यानंद भोक्ता के आवास का घेराव किया है शिक्षक अभ्यर्थियों ने। 2 दिन पहले उन्होंने भरोसा दिलाया था कि उनकी मांगों पर वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बातचीत करेंगे, विचार करेंगे। तो आखिर 2 दिन बाद क्या रिजल्ट रहा, क्या बातचीत हुई, और अगर हुई तो फिर क्या नतीजा निकला, इन सब चीजों को लेकर परेशान ये शिक्षक अभ्यर्थी अब मंत्री के आवास के बाहर बैठे हैं और धरना दे रहे हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अजय लाल का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो उम्मीद इन्हें 2 दिन पहले दिलाई गई थी, जो भरोसा दिया गया था, उस भरोसे पर कितना खरा उतर पाए, उस भरोसे का क्या हुआ? क्या जो वायदा किया गया कि 2 दिनों में मुख्यमंत्री से बातचीत होगी, कुछ हल निकाला जाएगा, और उसी उम्मीद के साथ ये सभी बैठे हैं वहां पर। देखिए आरती, मुझे लगता है कि सूबे के कई आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री और सूबे के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता को गलत फीडिंग कर रहे हैं, रॉन्ग फीडिंग कर रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। देखिए मेरे पास 2 सरकारी कागज है आरती, मैं अपने सहयोगी हेमंत से दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये जो लेटर है 14/12/2020 का है, जिसमें लिखा है कि इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अमुक तारीख का मार्गदर्शन दिया है कि प्रासंगिक परीक्षा में गैर अनुसूचित जिलों के परीक्षा फल प्रकाशन में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। और उसके बाद कुछ दिनों बाद एक और लेटर निकलता है, ये 18/2/2021 को, जिसमें कहा जाता है कि हमने विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श लिया और उसके बाद से तत्काल प्रभाव से नियुक्ति पर रोक लगाई जाती है। आखिर वो कौन से अधिकारी थे जिन्होंने सबसे पहले ये लेटर निकाला ऊपर वाला, और उसके बाद वो कौन से अधिकारी थे जिन्होंने बाद में 18 फरवरी को ये पत्र निकाला, जबकि नियुक्ति में कहीं कोई अड़चन नहीं थी। कई विषयों के शिक्षक नियुक्त कर लिए गए, लेकिन नागरिक शास्त्र और इतिहास विषय के शिक्षकों की जब बारी आई तो तमाम लोगों के चेहरे सूख गए। कई ऐसे लोग हैं जो पलामू से आए हैं, चतरा से आए हैं, गढ़वा से आए हैं, लातेहार से आए हैं। कई लोगों ने नाश्ता तक नहीं किया सुबह का, लेकिन यहाँ पर लोग जमे हुए एक ही उम्मीद कि उनकी मांगे मुख्यमंत्री के संज्ञान में जाए। और सूबे के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कई स्तर पर कोशिश की है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये चीजें लाई जाए, लिहाजा ये बातें होंगी। हमारे साथ शिक्षकों के जो अभ्यर्थियों के जो अगुवाई कर रहे हैं, मैं नेता नहीं बोलूंगा, ये तमाम लोगों को स्कूल में होना चाहिए। अजय जी, आप शिक्षक है, आपका सम्मान है, क्या कहना चाहेंगे? कि हम लोग को स्कूल भेजे, हम बच्चों को जो पढ़ाई बाधित हो रही है, ऐसे भी हाई स्कूल में एक हाई स्कूल में एक ही टीचर है और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, साथ ही हम लोग का भविष्य खराब हो रहा है। इसलिए हम हाथ जोड़ के विद्वान माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि हमारी नियुक्ति करा दे। बिल्कुल, और कई शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं, महिला टीचर भी। मैडम, आप यहाँ आ जाइए, आपके साथ हमारी सहानुभूति है। सहानुभूति इसलिए नहीं कि आप आंदोलन करने आइए, बल्कि आपको अभी स्कूल में होना चाहिए, बच्चों का भविष्य संवारना चाहिए, लेकिन अपने हक के लिए यहाँ आई हुई है। क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी सर कि हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे वैकेंसी किसी तरह की कोई रोक नहीं है, इसके बावजूद भी इस तरह का जो ये लेटर आया है, ये हम लोग के लिए समझिए, इसे कह सकते हैं कि मृत्यु दंड का एक आदेश पारित करने के समान है। मत बोलिए सर, मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये चीजें हैं, इतनी जल्दी हतोत्साहित मत होइए, थोड़ा सरकारी प्रक्रिया है, 2-2 पत्र है, गड़बड़ झाला हुआ है, ऐसी बात ना कहेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री से आपको उम्मीद है ज्यादा? मुख्यमंत्री सर से हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, उनसे अपेक्षा आशा है
कि समझेंगे हमारी समस्या को। और मैं उस ओर ले जाता हूं जहां पर कि सूबे के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता अब से थोड़ी देर पहले इन अभ्यर्थियों से मिलकर गए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आज कैबिनेट की बैठक होने वाली आरती और उम्मीद पूरी की जा रही है कि सत्यानंद भोक्ता मुख्यमंत्री तक इन अभ्यर्थियों की बात जरूर पहुंचाएंगे। आया जब शिक्षक अभ्यर्थियों ने इनका घेराव किया। सर आप किनारे आ जाइए, क्या कहना चाहेंगे? तो नीचे आ जाइए सर, क्या कहना चाहेंगे? दो पत्र है जिसमें एक में कहा गया है कि कोई अड़चन नहीं है और फिर थोड़ी देर बाद कहा जाता है कि नियुक्ति रोकी जाएगी। देखिए, हमने कहा कि राज्य सरकार की मामला है और शिक्षा विभाग से संबंधित है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जब तक बात हम नहीं करेंगे तब तक आगे हम कुछ इस पर नहीं बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये आपके क्षेत्राधिकार से भी बाहर की बात होगी क्योंकि कई तरह के मामले हैं, निर्णायक मामले होंगे, पॉलिसी मेकिंग मामले होंगे, लेकिन आप मुख्यमंत्री तक ये बातें ले जाएंगे। हाँ, ये बात जो आज हम कैबिनेट में बात को रखेंगे कि क्या रास्ता निकल सकता है, टेक्निकल कहाँ पर फॉल्ट है, सब देखा जाएगा। और अभ्यर्थियों कई लोग हैं जो कि भूखे हैं, आज सुबह अपने लड्डू भी बंटवाया शायद। अब सब हम लोग यहाँ तो जो भी आता है झारखंड का सब लोग हम लोग लड्डू हो, पानी हो, चाय हो, सेवा करते रहते हैं। तो राज्य सरकार का निर्देश है भाई कोई भी मान सम्मान देना है। और कल से विधानसभा का सत्र भी है सर, तो लगता है कि इनकी भी बातें आप बेंच पर रखेंगे, सदन में बातें आएंगी किसी न किसी माध्यम से। देखिए, कुछ आज होगा कुछ कल होगा, अभी तो एक महीना सदन चलेगा, बात तो कहीं आएगा तो रास्ता कुछ न कुछ निकलेगा। और इस पत्र को आप ले रहे हैं संज्ञान में? हाँ, इस पत्र को ले रहे हैं और इस पत्र को हम सही तथ्य पढ़ करके अब बात को रखेंगे। बिल्कुल, सत्यानंद भोक्ता की तारीफ की जानी चाहिए। न्यूज 11 के संज्ञान के बाद दोनों पत्र उन्होंने ले लिया है और अब से थोड़ी देर बाद जब वो सचिवालय जाएंगे जहां कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उसके बाद ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, युवा मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगा। सत्यानंद भोक्ता ने आपके दोनों पत्र को ले लिया है, उन्होंने कहा है कि वो पढ़ के मुख्यमंत्री को भी इस पत्र को दिखाएंगे। अब खुश हैं आप लोग? खुश तो सर हम उसी दिन होंगे, अभी तो खुशी है, लेकिन खुश हम उस दिन बहुत अधिक खुशी होगी जिस दिन हमारा ये क्लियरेंस होके जिला चल जाएगा, हम नियुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल, अच्छा देखिए, अब आंदोलन पर संज्ञान तो ले चुके हैं मंत्री जी और अब एक और उम्मीद का जो दिया है वो और जरूर न्याय कराएंगे। अच्छा, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो तो मैं ये कह रही थी कि अब मंत्री जी ने खुद कहा है कि वो आपके हाथ में जो दो पत्र थे वो खुद उन्होंने लिया है और कहा है कि वो मुख्यमंत्री से जरूर बातचीत करेंगे और इस समस्या का जल्द से जल्द हल निकाला जाएगा। और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, श्रम मंत्री के आवास का घेराव किया है शिक्षक अभ्यर्थियों ने और एक बार फिर से सत्यानंद भोक्ता ने यह भरोसा दिलाया है कि वो इस मसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खुद बातचीत करने वाले हैं।